नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में ऐंद्र योग से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त होगी। ऐंद्र योग में कौन सा काम करना शुभ होता है इसके बारे में जानेंगे, इनके उपायों को समझेंगे। साथ में ऐंद्र योग से संबंधित कुछ कुंडलियों के माध्यम से इस योग को समझने की कोशिश करेंगे। 27 नक्षत्रों की भांति जन्म योग भी 27 होते हैं। जिस तरह 27 नक्षत्र हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती है, उसी तरीके से ये योग भी प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी के लिए काफ़ी असर डालती है। यह योग सूर्य और चंद्रमा की एक निश्चित दूरी के आधार पर आधारित होती है। योग दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला, मुहूर्तों में यह योग देखा जाता है। जब भी कोई शुभ मुहूर्त देखा जाता है तो इन्हीं 27 योगों में से जो शुभ योग होते हैं, उन्हीं शुभ मुहूर्तों में शुभ कार्य की शुरुआत होती है। अशुभ योग में किया गया कोई भी शुभ कार्य का परिणाम या तो बुरा होता है, या वो काम बीच में ही बंद हो जाता है, या काफ़ी परेशानियों के बाद वो काम पूर्ण हो पाता है। दूसरा, यह योग बच्चे के जन्म के समय देखा जाता है। जन्म के समय उसकी कुंडलियाँ बनाई जाती है, उसमें पंचांग भी होते हैं। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बनता है। वार, तिथि, नक्षत्र योग और करण, यही योग शुभ मुहूर्तों में देखा जाता है और यही योग जन्म योग भी कहलाते हैं। इन्हीं 27 योगों में से ऐंद्र का क्रम 26वां आता है। अभी तक हमने पहले योग विश्वकुंभ से लेकर अभी तक 25वां योग ब्रह्म योग तक की मैंने वीडियो बनाई है, उसे आप लोग अवश्य देखें। ऐंद्र योग को ज्योतिष शास्त्र में साधारण योग की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले इस ऐंद्र का अर्थ समझते हैं। तो यहाँ ऐंद्र का अर्थ इंद्र से संबंधित या इंद्र के बारे में कहा गया है। जैसे वह इंद्र की शक्ति, उनके गुण, उनके स्वभाव, उनके विद्या। इंद्र का पुत्र यानी अर्जुन जो कुंती के पुत्र हैं। इंद्र की शक्ति बादलों के बीच बिजली की करकराहट है, तूफान लाना है। और इंद्र की प्रमुख शक्ति वर्षा होती है। इंद्र प्रकृति पर नियंत्रण करते हैं। जैसे यदि धरती पर बारिश न हो तो प्रकृति नियंत्रण कैसे होगा। इंद्र के हाथ में वज्र है जो बादलों के बीच बिजली की करकराहट को नियंत्रित करती है। हिंदू धर्म में इंद्र देवताओं के राजा हैं जो स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग पर शासन करते हैं और देवताओं का नेतृत्व भी करते हैं। स्वर्ग लोक के आनंदमय जीवन का उपभोग करते हैं और स्वर्ग के राजा के रूप में विलासी जीवन भी जीते हैं। इंद्र की जो भी अप्सराएं सेविका के रूप में रहती हैं, वे उनके वश में रहती हैं। जब इंद्र को अपनी सत्ता, शक्ति और वर्षा के देवता होने पर बहुत ज़्यादा घमंड बढ़ गया था, अहंकारी हो गया था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने और ब्रजवासियों की रक्षा करने से इंद्र का घमंड टूटा था। तो यहाँ इंद्र की जानकारियाँ बताने का तात्पर्य यहाँ यह था कि कुछ ऐसी ही तरीके से विशेषताओं को लेकर ऐंद्र जन्म योग वाले भी व्यक्ति होते हैं। हालांकि जन्म कुंडली में सिर्फ जन्म योग ही व्यक्ति की विशेषता नहीं बताते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह इनके जिम्मेदार होते हैं और उनके साथ दशा महादशाएं भी होती हैं जो उस व्यक्ति के अंदर गुण या अवगुण को दर्शाते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐंद्र जन्म योग के देवता स्वयं इंद्रदेव होते हैं और इनके ग्रह स्वामी सूर्यदेव हैं और कहीं कहीं इनके स्वामी ग्रह को राहु को भी बताए गए हैं। ऐंद्र जन्म योग वाले व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ, नेतृत्व क्षमता वाले, धनवान और चतुर होते हैं। अपने काम को पूर्ण करने के लिए ये अपने किसी भी उद्देश्य को इच्छा पूर्ति हेतु किसी भी रणनीति को अपना सकते हैं। ऐसे लोग धार्मिक भी खूब होते हैं, समाज के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। ये लोग बचपन से ही काफ़ी इमोशनल होते हैं, साथ में काफ़ी प्रतिभावान भी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। हालांकि इनका मन पढ़ाई में कम लगता है, लेकिन कुछ पढ़ाई से अलग हटकर क्रिएटिविटी जैसे कार्यों में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं और उस पर ही फोकस करते हैं। जैसे किसी प्रकार की कला से जुड़ जाना, लेखन, संगीत, डिज़ाइन या कुछ ऐसा काम जो नवीनता को दर्शाता है। ऐंद्र योग वाले व्यक्ति खूबसूरत, स्मार्ट और सौंदर्य प्रेमी होते हैं और काम के प्रति डिवोटेड होते हैं, या वो जिस भी क्षेत्र में काम करते हों अपने उस काम को खुद को पूरा समर्पित कर देते हैं। ये काफ़ी चुनिंदा वाले स्वभाव वाले होते हैं कि इन्हीं को यदि इन्हें पसंद करना है तो जो इन्हें सैकड़ों हज़ारों की भीड़ में जो इनके दिल और दिमाग को गवाही दे कि ये वो वही है, वो जो मेरे लिए बेस्ट है, उसी को वो वैल्यू देते हैं। दोस्तों को या इनके काम में जो इनके सहायक बने काफ़ी सावधानियां चुनने में दिखलाते हैं।
खाने में इनका नखरा खूब होता है, पसंदीदा खाना स्वीकार करते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं और सुंदरता इन्हें आकर्षित करती है। जिस भी व्यक्ति को यदि ये पसंद करते हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति किसी अन्य काम या किसी अन्य व्यक्ति को महत्व दे। दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि इनका वर्चस्व उस व्यक्ति पर होता है जो इनके खास होते हैं। सामने वाला व्यक्ति को कैसे अपनी ओर आकर्षित करके रखा जाए, बांध करके रखा जाए, इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से इनका अनुभव होता है। ऐंद्र योग ये वाले व्यक्ति रूढ़िवादी स्वभाव के होते हैं, जैसे पुराने रीति रिवाजों को अपनाना, सामाजिक नियमों के साथ चलना और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने में इनका विश्वास रहता है। सामाजिक पहलुओं में निरंतर प्रवाह हो और स्थिरता को महत्व देते हैं। स्थापित व्यवस्था में जल्दी बदलाव को पसंद नहीं करते हैं। पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखते हैं, बल्कि पारिवारिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि यहाँ अन्य काफ़ी सारे इनके जो व्यवसाय होते हैं, कार्य व्यवसाय, इसमें भी ये जल्दी बदलाव नहीं करते हैं। ये लोग धार्मिक होते हैं, साथ में भाग्यशाली भी होते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं और शौकीन काफ़ी होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ऐंद्र योग वाले समाज से हटकर अपनी भावनात्मक विचारों या गुणों की वजह से कुछ अलग प्रकार का निर्णय लेते हैं। इनके पास ऊपर वाले की कृपा से धन की कमी कभी भी नहीं होती है। ऐंद्र योग वाले बचपन से ही लीडरशिप का गुण रखने वाले होते हैं, राजनीतिज्ञ स्वभाव के होते हैं, प्रसिद्धि पाने वाले और अपार सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। परंतु यदि ये अपने जीवन में किसी प्रकार का दुष्कर्म या अनैतिक गतिविधियों को अपनाते हैं, महत्व देते हैं, तो इन्हें अपने जीवन में अपमानजनक परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। और यदि ऐसी स्थिति में अपनी चालाकियों से काम लेते हैं तो उन्हें कई प्रकार के नुकसान भी होते हैं। यदि इनकी कुंडली में ऐंद्र योग की शुभ प्रभाव नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो इन्हें इसके लिए निरंतर उपाय करने होते हैं। जैसे सबसे पहले तो इन्हें भगवान इंद्र की पूजा करनी होती है, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। दूसरा, सूर्य भगवान की पूजा और गायत्री मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन करें, दान पुण्य करें और नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से बचें। अब जानेंगे कि ऐंद्र योग में क्या करना शुभ होता है। तो चूंकि यह योग नेतृत्व क्षमता बढ़ाने वाला, जीवन में स्थिरता लाने वाला योग है, तो धार्मिक कार्यों के लिए या धार्मिक अनुष्ठान के लिए काफ़ी अच्छा होता है यह योग। विद्या और शिक्षा से संबंधित की गई कार्य, विवाह, सगाई इत्यादि कार्यों के लिए यह योग शुभ होता है। ऐंद्र योग को समझने के लिए कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से इस योग को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहली कुंडली हरिवंश राय बच्चन की है। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को सुबह के 5:24 पर इलाहाबाद में हुआ था। तुला लगन की कुंडली है। लग्नेश शुक्र बनते हैं जो दूसरे घर में वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ ही बैठे हैं। राहु भी नवम भाव में स्थित है, मिथुन राशि में, जो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। इनकी राशि कर्क है। चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में है। सूर्य और शुक्र पर दसम भाव में बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। हरिवंश राय बच्चन 20वीं शताब्दी के आरंभिक हिंदी साहित्य के नई कविता साहित्यिक आंदोलन के एक भारतीय कवि और लेखक थे। साथ में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के लेक्चरर भी थे। अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ हिंदी भाषा में भी निपुण थे और भारत सरकार में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। उनकी कविताओं में श्रृंगार रस और मधुरता, मस्ती का अद्भुत मिश्रण हुआ करता था, जिसमें प्रेम, जीवन की नश्वरता और व्यक्तिगत दुखों का बोध प्रमुखता से झलकता था। इनके निजी जिंदगी की बात करें तो इनकी 2 शादियां हुई थी। पहली शादी श्यामा देवी से महज 19 साल की उम्र में ही सन 1926 में हुई थी, पर टीबी की बीमारी से 1936 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर 1941 में उन्होंने तेजी सूरी से दूसरा विवाह किया था, जिनसे इन्हें 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। हरिवंश राय को हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन का कमल पुरस्कार प्रमुख हैं। दूसरी कुंडली अमृता प्रीतम की है। इनका जन्म 1 सितंबर 1919 को रात के लगभग 1:30 पर गुजरनवाला, पंजाब में हुआ था। मिथुन लगन की कुंडली है। लग्नेश बुध
दूसरे घर में गुरु और मंगल के साथ हैं। सूर्य तीसरे घर में खुद की सिंह राशि में है। भाग्य से शनि के साथ विराजमान है। राहु भी छठे घर में है, जहां गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। चंद्रमा तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में है। अमृता प्रीतम पंजाबी साहित्य की 20वीं सदी की सबसे प्रमुख कवित्री, उपन्यासकार, निबंधकार, विद्रोही स्वभाव वाली, रहस्यवादी और एक असाधारण इंसान थी, जिन्हें पंजाबी भाषा की पहली प्रमुख महिला लेखिका माना जाता है। इनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो अमृता प्रीतम काफ़ी साहसी थी, लेकिन काफ़ी इमोशनल भी थी। 11 वर्ष की उम्र में इनकी मां के निधन के बाद उन्होंने खुद को किताबों और लेखन में खुद को डुबो दिया था, जहां से उनकी कलम एक खामोश किताब की तरह उनके अकेलेपन को व्यक्त करना प्रारंभ किया। 1925 में यानी 16 वर्ष की उम्र में लाहौर के कारोबारी प्रीतम सिंह से शादी हुई, लेकिन यह रिश्ता भावनात्मक रूप से अधूरा था। कुछ ही सालों के भीतर ही इनके पति से तलाक हो गया था। आज़ादी के पहले ही अमृता प्रीतम की मुलाकात कवि साहिर लुधियानवी से हो चुकी थी और उनसे उन्होंने एक तरफा प्रेम किया था। उसके बाद चित्रकार इमरोज का उनके प्रति समर्पण प्रमुख रहा। उन्होंने सादगीपूर्ण तरीके से 40 वर्षों तक अपनी शर्तों पर इमरोज के साथ लिव इन रिलेशन में रहीं, जो उस समय की बहुत बड़ा कदम उठाना, जो कि बहुत बड़ी बात थी। परंतु यह रिश्ता प्रेम और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण था। तीसरी कुंडली राज कपूर की है। इनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को रात के लगभग 9:30 बजे पेशावर में हुआ था। इनकी कुंडली गूगल पर सर्च करने पर 10 बजे की रात को शो हो रहा है, जिसमें उनका सिंह लगन कुंडली बन के आ रहा है। जब 10 बजे का करते हैं तो सिंह लगन बन के आता है, परंतु ये उनकी कुंडली कर्क लगन की वहाँ दिखला रही है। चूँकि राज कपूर काफ़ी इमोशनल थे और साथ में ग्रहों का भी जो प्लेसमेंट है उनका, वो सिंह लगन की कुंडली के अनुसार से मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए 9:30 बजे की रात की कुंडली तैयार की गई है और इस वजह से उनकी कुंडली कर्क लगन की हुई और राशि भी उनकी कर्क ही बनी। सूर्य कुंडली में पंचम भाव में है। वृश्चिक राशि में पंचम भाव का सूर्य अत्यंत शुभ होता है। व्यक्ति को रचनात्मक, कला प्रेमी, सुशिक्षित और प्रभावशाली व्यक्तित्व का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत होती है। साथ में प्रेम के मामले में व्यक्ति को काफ़ी रोमांटिक बनाता है। संतान भी उनकी तेज़, मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले बनते हैं। राहु लगन में ही है, कर्क राशि में विराजमान है, जो व्यक्ति को अत्यधिक साहसी, महत्वाकांक्षी, ऊंचे विचार, ऊंची सोच, चालाकियाँ, साहसी और आकस्मिक सफलता और प्रसिद्धि देता है, लेकिन साथ में मानसिक अस्थिरता भी देता है, जिसे भ्रम कहते हैं। साथ में नवीन विचारों और वैवाहिक जीवन में असंतोष उत्पन्न करता है। राज कपूर भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे, जिन्हें शोमैन के नाम से जाना जाता है। जिंदा दिल व्यक्तित्व वाले और रंगीन स्वभाव, परंतु सादगी से रहना पसंद करते थे। 1946 में कृष्णा मल्होत्रा से शादी के बावजूद भी वो फिल्म अभिनेत्री नरगिस से प्रेम किए और उनका ये प्रेम 9 साल तक रहा। राज कपूर और नरगिस का प्रेम बॉलीवुड के सबसे चर्चित, गहरे और दुखद प्रेम कहानियों में से एक है। नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी। दोनों का अटूट प्रेम 9 वर्षों तक चला, लेकिन राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके कारण नरगिस लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद इस भावनात्मक उलझन से बाहर निकल गई। चौथी कुंडली गुलजारी लाल नंदा की है। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को रात के 12:52 पर सियालकोट में हुआ था। मेष लगन है, लग्नेश लगन में ही विराजमान है। सूर्य तीसरे घर में राहु केतु अक्ष पर हैं और साथ में बुध भी हैं। राहु नवम भाव में चंद्रमा के साथ हैं। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में धनु राशि में है। तीसरे घर का जो सूर्य होता है, व्यक्ति को अत्यधिक साहसी, मेहनती, पराक्रमी, आत्मविश्वासी और निडर बनाता है। गुलजारी लाल नंदा भारतीय राजनीतिज्ञ थे। 1921 में नेशनल कॉलेज मुंबई में अर्थशास्त्र के अध्यापक रह चुके थे।
1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद छोटी अवधि के लिए 13 दिनों के लिए ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ये भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने वाले एक अत्यंत सादगीपूर्ण, ईमानदार और आध्यात्मिक व्यक्ति रहे। इनका जीवन सादा जीवन उच्च विचार का उदाहरण था, जिन्होंने सत्ता के शीर्ष पर रहने के बावजूद संपत्ति का मोह नहीं रखा और ईमानदारी की मिसाल पेश की। 5वीं कुंडली कमलापति त्रिपाठी की है। इनका जन्म 4 सितंबर 1905 को सुबह के 3 बजे औरंगाबाद में हुआ था। कर्क लगन की कुंडली है इनकी। लग्नेश चंद्रमा चौथे घर में तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में है। दूसरे घर में सूर्य, बुध और राहु केतु अक्ष में है। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। कमलापति एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा भारत सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे। छठी कुंडली राम जेठमलानी जी की है। इनका जन्म 14 सितंबर 1923 को शाम के 4:12 पर हैदराबाद में हुआ था। मकर लगन की कुंडली है। लग्नेश शनि भाग्येश बुध के साथ भाग्य भाव में ही विराजमान है। सूर्य राहु 8वें घर में है और मंगल और शुक्र के साथ है। चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में है। राम जेठमलानी भारत के सबसे प्रतिष्ठित, महंगे और दिग्गज वकील, कानून के प्रोफेसर और राजनेता थे। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में कार्य करने वाले जेठमलानी को इंदिरा गांधी के हत्यारे से लेकर हर्षद मेहता जैसे विवादास्पद हाई प्रोफाइल मामलों की पैरवी करने के लिए जाना जाता है। वे भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के भी खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने हाजी मस्तान, संजय दत्त और अफजल गुरु जैसे कुख्यात अपराधियों और विवादित हस्तियों का बचाव किया, जिसके लिए उनकी आलोचना भी होती है। 7वीं कुंडली महर्षि रमन की है। उनका जन्म 30 दिसंबर 1889 को रात के 1:30 बजे तमिलनाडु में हुआ था। तुला लगन की कुंडली है। लग्नेश शुक्र दूसरे घर में पंचमेश बुध के साथ विराजमान है। सूर्य तीसरे घर में राहु केतु एक्सिस पे है। नवम भाव में चंद्रमा मिथुन राशि के पुनर्वसु नक्षत्र में है। महर्षि रमन 20वीं शताब्दी के एक महान भारतीय संत और अद्वैत वेदांत के योगी थे, जिन्हें दक्षिण भारत में अरुणाचल का ऋषि और शिव का अवतार माना जाता है। 17 साल की उम्र में बिना किसी पूर्व अभ्यास के उन्हें मृत्यु का गहरा अनुभव हुआ, जिससे वो समझ चुके थे कि आत्मा अमर है। वे बहुत कम बोलते थे और अपनी अधिकांश शिक्षा मौन रहकर ही दिया करते थे। उन्होंने आत्मविचार की शिक्षा दी और मैं कौन हूँ के माध्यम से अपने अहम को मिटाकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने पर जोर दिया। 8वीं कुंडली प्रकाश पादुकोण की है। इनका जन्म 10 जून 1955 को सुबह के 3:27 पर बेंगलोर में हुआ था। मेष लगन है। लग्नेश मंगल तीसरे घर में बुध के साथ विराजमान है। राहु केतु अक्ष पर है। सूर्य शुक्र के साथ वृषभ राशि में है द्वितीय घर में। चंद्रमा 10म भाव में मकर राशि के श्रवण नक्षत्र में है। प्रकाश पादुकोण एक पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्हें भारत के अब तक के सबसे महान बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। 1980 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। और जानकारी के लिए बता दें कि ये हैं प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता भी हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सभी लोगों की कुंडलियों के माध्यम से ऐंद्र योग को समझा। मेरे अगले वीडियो में फिर से इसी तरीके से कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।